एक संत जिनकी उम्र जो है वो 2000 वर्ष से ज़्यादा है। एक संत जिन्होंने हिमालय के अंदर अपनी आश्रम को स्थित कर रखा है और उस आश्रम का नाम है सिद्ध आश्रम, जो अदृश्य है। ये संत भी अदृश्य है और ये संत सिर्फ उन्हीं को दर्शन देते हैं जो भगवान की भक्ति में सही में अपना जीवन जो है समर्पित करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाअवतार बाबा जी की। बाबा जी का कोई नाम तो नहीं है, लेकिन भक्तजन इन्हें इन्हीं नाम से बुलाते हैं। और आज हम इस वीडियो में महाअवतार बाबा जी के बारे में हर चीज जानेंगे, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। बाबा जी ने ही संत कबीर, शंकराचार्य और लहरी महाराज को दीक्षा प्रदान करी। बाबा जी का आश्रम आज भी हिमालय के अंदर मौजूद है और बाबा जी उन्हीं लोगों को दर्शन देते हैं जो सही में भगवान की भक्ति में अपना जीवन जो है वो सही में समर्पित करना चाहते हैं। बाबा जी के बारे में सबसे ज्यादा हमें जानने को मिलता है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ने, जिसे परमानंद योगानंदा ने लिखा है। परमानंद योगानंदा जो है वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के अंदर बाबा जी के बारे में बहुत अच्छे से विश्लेषण करते हैं। वो बताते हैं कि वो बाबा जी से जो है 15 जुलाई 1920 को मिले थे और यही दिन जो है वो बाबा जी का स्मृति दिवस के नाम पे बनाया जाता है। मतलब इसी दिन जो है बाबा जी प्रकट हुए थे, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जो परमानंद योगानंदा ने लिखी है उसमें ही बाबा जी के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है और उनके बचपन के बारे में बता रखा है। तो आइए अब उनके बचपन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अब बाबा जी का जन्म जो है वो पेरनपीती तमिलनाडु में हुआ था। बचपन में बाबा जी का नाम था नागराजन। अब बताया ये जाता है कि बाबा जी जो हैं वो बचपन में एक बार बाबा जी ने अपनी माता की परमिशन के बिना जो है घर में रखे फल खा लिए थे। उनकी माता मना करके गई थी कि इन फलों को मत खाना, लेकिन फिर भी बाबा जी ने वो फल खा लिए थे। उनकी माता को बहुत गुस्सा आया और उनकी माता ने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। अब उसका परिणाम ये निकला कि बाबा जी की सांस बहुत ज्यादा अटक गई थी और मौत के बहुत करीब थे, लेकिन वो फिर भी बच गए। उनकी माता ने कपड़ा निकाल लिया था और उन्हें मौत को बहुत करीब से देखा। और मौत को बहुत करीब से देखने के बाद उनका ये सांसारिक जो मोह है, ये जो जीवन है, इससे थोड़ा मन उठ गया था और वो अपने घर से चले गए थे। बहुत छोटी उम्र में अपने घर से चले गए थे भगवान की भक्ति के रास्ते पे। अब वो आगे जब वो अपने घर से निकले तो आगे चलते गए 2-3 जब उन्होंने गांव छोड़े, वो आगे गए तो उनका किडनैप हो गया, उनका अपहरण हो गया। और उनका अपहरण होने के बाद एक आदमी ने जिस आदमी ने उनका अपहरण करा था, उस आदमी ने उन्हें जो है किसी और आदमी को बेच दिया। अब जिस आदमी को बाबा जी को बेचा गया वो आदमी बहुत ज्यादा दयालु था। अब उस आदमी ने क्या करा, बाबा जी को वापस से आजाद कर दिया। अब बाबा जी जो है वो अब और ज्यादा भगवान के रास्ते पे चलने की इच्छा लेकर चलने लगे। अब वो चलने लगे तो उनको अपने गुरु जी मिलते हैं। गोरखनाथ जी ने महाअवतार बाबा जी को बहुत अच्छी तरीके से दीक्षा प्रदान करी। अब गोरखनाथ जी ने बाबा जी को आदेश दिया कि अब तुम जो है वो महर्षि अगस्त्य से दीक्षा लो। मतलब अब तुम उनकी तपस्या करो और उनसे दीक्षा लो। महर्षि अगस्त्य से किसी को दर्शन नहीं देते थे, क्योंकि महर्षि अगस्त्य बहुत कम लोगों को देखते थे, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा वर्णन जो है वो रामायण काल के अंदर दिया गया है और बहुत कम वर्णन जो है वो महाभारत काल में दिया गया है। अब उस टाइम पे जो है कलयुग शुरू हो चुका था, शुरुआत से हो चुकी थी कलयुग की, जब बाबा जी महाअवतार, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये 2000 साल पहले की है ना। तो हुआ क्या, जो महाअवतार बाबा जी थे उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या करी महर्षि अगस्त्य की, और महर्षि अगस्त्य प्रकट हुआ और महर्षि अगस्त्य ने उन्हें जो है वो दीक्षा प्रदान करी। और महर्षि अगस्त्य से दीक्षा प्राप्त करने के बाद वो सुपर एनलाइटेड हो चुके थे और उन्होंने काल के ऊपर भी काबू कर लिया था, मतलब टाइम में उस पर भी काबू कर लिया था। क्योंकि जब भी कोई भक्त उनसे मिलता है तो भक्त यही कहते हैं कि उनका जो एज है वो है 19 से 25 साल के बीच में उनकी एज बताई जाती है। कोई और ज्यादा एज कभी भी किसी भक्त ने उन्हें 25 साल से ऊपर नहीं देखा। वो सब उनको 25 साल से नीचे, उनकी उम्र जो है वो 25 साल से नीचे ही लगती है भक्तों को, लेकिन वो है 2000 साल पहले से जिंदा है। वो इस धरती पे अभी हमारे बीच मौजूद है 2000 साल पहले से। और आज भी जो है कुछ भक्त जो है हिमालय में अगर सिर्फ भगवान की भक्ति में जाते हैं, भगवान की भक्ति के लिए जाते हैं, तो उनको महाअवतार बाबा जी के दर्शन जरूर प्राप्त होते हैं। एक कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बार एक भक्त जो है वो महाअवतार बाबा जी से दीक्षा प्राप्त करने के लिए हिमालय की गुफाओं में जाने लगा, जहाँ पर बाबा जी का बताया जाता है कि यहाँ पे बाबा जी मौजूद रहते हैं। तो वहाँ जाके उसने बहुत ध्यान लगाया, बाबा जी को बहुत बहुत विनती करी बाबा जी से कि आप मुझे दीक्षा दे। बाबा जी प्रकट हुए और बाबा जी ने कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता हूँ। तो भक्त ने कहा कि मैं जो है इस पहाड़ी से कूद जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा। तो महाअवतार बाबा जी कहते हैं कि जाओ कूद जाओ। तो वो जो है पहाड़ी से कूद जाता है। वो कूद जाता है तो बाबा जी जो है अपने भक्तों को कहते हैं कि जाओ उसका जो मृत शरीर है वो लेकर आओ। वो शरीर को लेकर आते हैं और शरीर पे बाबा जी जो है उसके सिर पे हाथ रखते हो, फिर से जिंदा हो जाता हो। फिर जो है बाबा जी उसको दीक्षा प्रदान करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि तुमने जो अपना आखिरी परीक्षा थी, जो चरम परीक्षा थी, जो तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी, तुमने उसको पास कर लिया है और अब तुम दीक्षा पाने के काबिल हो चुके हो। ऐसी बहुत सारी कहानी है दोस्तों महाअवतार बाबा जी के बारे में, और अगर आपको और भी सुननी है तो आपको पार्ट 2 के लिए नीचे लिखकर बताना पड़ेगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर फिर भी आपके कोई सवाल जवाब हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे तो मिल ही जाऊंगा दोस्तों। अपनी राय भी हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे, पानी बचाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आखिर क्यों एक 16 साल के बच्चे को सब भगवान कहने लगे? क्यों एक अमेरिकन प्रोफेसर सब कुछ छोड़कर बन गया रामदास? 2500 साल पहले भारत में कैसे की गई दुनिया की पहली सफल ब्रेन सर्जरी? दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब देती हुई भारत के महान संतों और प्राचीन भारत से जुड़ी अद्भुत कहानियां आपको मिलेंगी हमारे नए चैनल योगिक मूवमेंट पर।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।